वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है वो आपसे क्या चाहते हैं। हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं। रीडिंग कलेक्टिव्स के लिए है, टाइमलेस है और ऑल साइन रीडिंग है। इसमें चैनल्ड मैसेज भी होंगे। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पर्सन को आपके लिए रोमांटिक कनेक्शन तो फील होता है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्हें ये भी पता है कि आप जिसकी भी ज़िंदगी में जाओगे उसको प्यार से, खुशियों से और पॉजिटिविटी से, सकारात्मक ऊर्जा से भर दोगे। क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में भी आप जब से आए हो ना, तब से इनकी काया ही पलट गई है। ये दिखाते नहीं है, बोलकर भी नहीं बताते, लेकिन अंदर से इनको पता है कि आपने उनको कई मायनों में पॉजिटिव बना दिया है। क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर आपको तब मिले थे लाइफ के उस पड़ाव में जब उनको अपने जीवन में समझ नहीं आ रहा था कि मेरी जिंदगी मुझे कहाँ ले जा रही है। हो सकता है वो किसी ब्रेकअप से उस टाइम गुजर रहे थे जब आप उन्हें मिले हो। कोई हार्ट उनकी लाइफ में रहा, करियर छूट गया, नौकरी चली गई या नौकरी नहीं उस टाइम लगी थी उनकी। अब देखिए, ये जो मैं सिनेरियोज आपके सामने लेकर आ रही हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ, ये हर किसी से मैच नहीं करेगा। कुछ लोग खुद अपनी लाइफ में किसी लॉस से गुजर रहे थे जब आपके साथ इस पर्सन का रिलेशन स्टार्ट हुआ। ये भी हो सकता है कि ये अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में गए नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए और अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, तो आप उनको मिले हो। और बाकी लोगों में तो मुझे ये लग रहा है कि ये आप ही के साथ कॉलेज में पढ़ने वाले, स्कूल में पढ़ने वाले, ऑफिस में साथ काम करने वाले, जानने पहचानने वाले इंसान हैं। लेकिन इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इनको प्यार में इस तरह से ट्रस्ट बन जाएगा। क्योंकि जब इंसान को दुनिया वालों ने बहुत धोखा दिया होता है तो उसका प्यार से, रिश्तों से, लोगों से विश्वास टूट जाता है। ये रीडिंग कलेक्टिव्स के लिए है और जब भी मैं इस तरह के वीडियोस लेकर आती हूँ तो मैं रीडिंग के स्टार्टिंग में आप लोगों को डिस्क्लेमर दे देती हूँ, दे देती हूँ कि कुछ बातें आपसे मैच होंगी, कुछ किसी और सुनने वाले के साथ मैच करेंगी और ये भी हो सकता है कि आपसे कुछ भी मैच ना करे। तो अगले कार्ड्स आ रहे हैं उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर को आपसे स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन है, जो आपकी सुंदरता से, आपके लाइफस्टाइल से, आपकी पर्सनालिटी से आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं और अट्रैक्टेड हैं। उनको आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, गुड लुकिंग, प्रिटी, चार्मिंग और क्यूट लगते हो। और अगर आप एक मेल हो तो आपकी फीमेल पार्टनर को आप बहुत ज़्यादा पसंद हो। आपकी पर्सनालिटी, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका ऑरा, आपका एटीट्यूड आपकी फीमेल पार्टनर को अट्रैक्शन देता है। तो अगर इस इंसान से आपका कांटेक्ट नहीं है, अगर ये पर्सन किसी भी कारण से, किसी भी वजह से आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं, तो आपको मैं ये बता दूं कि इनको आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है
उसके बारे में जानने की हमेशा एक खुजली मची रहती है। जानना ही जानना है कि आपकी लाइफ चल कैसी रही है, क्योंकि ये वर्षन ना मुझे छुपे रुस्तम नजर आ रहे हैं, दिखाते नहीं है प्यार कितना है, अंदर ही अंदर मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अब ये इस रिलेशन को लेकर, आपको लेकर कुछ फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हैं कि उनको बस ये रिश्ता सिर्फ अपनी खुशियों के लिए नहीं चाहिए, बल्कि वो आपको भी खुश रखना चाहते हैं। तो उनके पास कोई ऑफर है, कोई प्लान है, कोई स्ट्रैटेजी बन रही है उनके पास, कुछ आइडियाज़ हैं उनके पास, जिसको वो आने वाले कुछ हफ्तों में या आने वाले 1 से 3 महीनों के अंदर इम्प्लीमेंट कर देंगे। और बाकी लोगों के लिए तो उनका पार्टनर जो है ना अभी कैजुअल एनर्जी में ज़्यादा है, एटीट्यूड लेड बैक है, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, फ्लो में चलना पसंद करते हैं कि ज़िंदगी का जैसा बहाव है, जहां उनको ज़िंदगी ले जाना चाह रही है वो रेजिस्ट नहीं कर रहे, वो उसमें अपने आप को कंफर्टेबली कन्वीनियंटली आगे बढ़ा रहे हैं। और अगले कुछ कार्ड्स हैं उन लोगों के जिनके पार्टनर को आपके साथ रोमांटिक डेट पे जाने का मन कर रहा है। ये इंसान आपको फ़ोन पे या मैसेज पे ये बोलने वाले हैं कि मुझे तुम्हें मिलना है, प्लान बनाओ, जल्दी चलेंगे, घूमेंगे, एंजॉय करेंगे। और शायद ये क्वालिटी टाइम स्पेंड भी करना चाहते हैं, आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, लेकिन वो वक्त ऐसा रहेगा कि जो आपको भी हमेशा याद रहेगा, इनको भी हमेशा याद रहेगा। तो ये अब उन स्वीट मेमोरीज़ को, रोमांटिक फीलिंग्स को दिखाना चाहते हैं। दोबारा से पुराना टाइम आप दोनों के रिश्ते में जैसा रहा है, जब आप शुरू में मिले थे तो आपका रिलेशन कैसा था, उसको ये कई बार सोचते हैं और वैसा ही टाइम दोबारा लाना चाहते हैं। राशियां यहाँ पे मुझे सारी नज़र आ रही हैं और एलिमेंट्स भी मुझे यहाँ सारे ही नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर को ना अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि उनको रिलेशन में क्या चाहिए। सपोर्ट चाहिए आपका, आपकी मदद चाहिए, आपका प्यार चाहिए, या फिर वो अभी भी आप लोगों को वेट कराने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि जो इंसान खुद में श्योर नहीं है कि उसको रिलेशन में चाहिए क्या, शादी करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं, रिलेशनशिप दुनिया से छुपाकर चलाना चाहते हैं, या फिर आगे फ्यूचर में आपको लेकर घर वालों से बात करना चाहते हैं, तो अभी उनको ये मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल रही। या तो वो अभी रेडी नहीं है, या तो वो अभी वुंडेड है। उनको हील होने दीजिए, उनकी रिकवरी होने दीजिए, उनको अपनी लाइफ के कार्मिक लेसन सीखने दीजिए। जब वो पूरी तरह से अपने आप को बैलेंस कर लेंगे तब शायद वो अपने प्यार का ऑफ़र आपको दे सकते हैं। अभी तो मुझे नहीं लग रहा, और जो चीज़ मुझे समझ आ रही है कि अभी वो टाइम नहीं आया कि आप दोनों का रिकन्सिलिएशन किसी बड़े डिसीजन के लिए, किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए होगा, किसी बड़ी स्टेबल ऑफ़र के लिए होगा। तो अभी आप लोग इस पर्सन से ज़्यादा उम्मीदें ना रखें। बस इतना कह दूं कि ये इंसान आपके बारे में सोचते बहुत हैं, लेकिन जब इनको उस प्यार को दिखाने की बारी आती है तो ये चुप्पी साध लेते हैं।
और ये अभी ऐसे ही बैक एंड फोर्थ आपको लेकर सोचते रहेंगे। कभी अच्छा सोचेंगे, कभी स्ट्रॉन्ग इमोशंस फील करेंगे, कभी आपके तरफ आने के लिए खुद को तैयार कर लेंगे, और कभी आपको ऐसा लगेगा कि इतने सारे वीडियोस देख लिए, ढेरों रीडिंग देख ली, सुन ली, कुछ भी मेरे साथ वैसा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपका पर्सन वैसी कोशिश ही नहीं कर रहा। एक इंसान के कोशिश करने से रिलेशन अच्छा नहीं होता, क्योंकि रिलेशन दो लोगों का होता है। आपस में उनका कैसा प्यार है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी है, ट्रस्ट कितना है, डेडिकेशन कितना है, एक दूसरे को अपने रिश्ते में रखने के लिए कितनी मेहनत की जा रही है, कितने एफर्ट्स डाले जा रहे हैं। और कई बार ईगो को साइड में रखकर, घमंड को साइड में रखकर, गुस्से को साइड में रखकर, जिद को साइड में रखकर, नेगेटिविटी को साइड में रखकर हमें खुद आगे बढ़ना पड़ता है। सॉरी बोलने के लिए, आई लव यू बोलने के लिए, आई वॉन्ट यू बोलने के लिए कि मुझे तुम चाहिए, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो ये सब इनको बोलना पड़ेगा। और अगर वो नहीं बोल रहे हैं, हमेशा आप ही बोलते आए हो, तो अब आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। तो अभी देख लेते हैं, कुछ चैनल्ड मैसेज आए हैं, जिसमें पहला चैनल्ड मैसेज है, अपने आप से हार गया हूँ, तुम्हें क्या बताऊँ जिंदगी मेरी कैसी चल रही है। तो ये थोड़ी सैड और डिप्रेसिव एनर्जी मुझे दे रहे हैं। रीडिंग में मुझे इनकी एनर्जी जो फील हो रही है ना, वो लो है, वाइब्रेशन भी लो है, सैडनेस फील कर रही हूँ मैं इनके ऑरा में, इनकी एनर्जी में। आजकल इनको खुद को भी लग रहा होगा कि यार पता नहीं अब इस रिश्ते का क्या होगा, ब्लैंक हो गए हैं ये। तो जिनके पार्टनर ना कोई भी एक्शन नहीं ले रहे या किसी और के रिलेशन में चले गए हैं, जैसे कि फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा बिजी रहते हैं, या फिर कोई और साइड रिलेशन चलाया हुआ है, कोई एक्स उनका लौट आया था या लौट आई थी, या कोई नया उनको उनके ऑफिस में मिल गया, ऑनलाइन मिल गया, ट्रैवल करते हुए मिल गया। या ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर आपकी तरफ आना तो चाह रहे हैं, लेकिन उनको हो सकता है किसी की नज़रों का डर है, कोई उन पर नज़र रख रहा हो, कोई भी हो सकता है, बहन भाई, रिश्तेदार, घर वाले, अगर मैरिड हैं तो उनकी वाइफ, उनके हस्बैंड, उनका कोई दोस्त, उनका कोई ऑफिस कॉलीग, उनका कोई एक्स, कोई थर्ड पार्टी। क्योंकि यहाँ पे डर के कार्ड्स हैं, फियर के कार्ड, डेंजर का कार्ड है। तो ये पर्सन जैसे तैसे करके अपनी ज़िंदगी को काट रहे हैं, इंजॉय नहीं कर पा रहे, इसीलिए ये मैसेज आया है कि तुम्हें क्या पता उनकी ज़िंदगी कैसी चल रही है, क्या कुछ हो रहा है उनकी लाइफ में। शायद उनको भी कर्मा मिल रहा है। ये भी हो सकता है कि ये कर्मा में मानते नहीं थे, लेकिन अब जब इनकी लाइफ में इनका बैंड बज रहा है, इनकी वाट लग गई है, तो धीरे धीरे इनको अपनी गलतियां समझ आ रही हैं, खुद में डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं, एंशियस फील कर रहे हैं, देर रात जागते हैं, इंसोम्निया हो सकता है इनको भी हो। ये भी हो सकता है कि ये मूडी बहुत है। आजकल इनकी अपने दोस्तों में लड़ाई झगड़ा बढ़ गया है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं, लोग इन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, ये लोगों पे विश्वास नहीं कर पा रहे। तो ये पर्सन एक अच्छी एनर्जी लेवल पर नहीं है। और जो इंसान एक अच्छी एनर्जी लेवल पर नहीं होगा, वो दूसरे को कहाँ प्यार देगा, दूसरे से सिर्फ वो प्यार लेगा, तो ये फिर से आपकी एनर्जी को ड्रेन कर सकते हैं।
बाकी आप इनको मौका देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो, वो आपका पर्सनल चॉइस है, अपना डिसीजन है। कुछ यहाँ पर एंजल नंबर भी निकल कर आए हैं। सबसे पहले है 369, 222, 444, 777, 888, 1111, 2020 और 0000, 786 भी है और 1176 भी है। ये सबको नहीं दिख रहे होंगे, ये कुछ गिने चुने लोगों को ही एंजल नंबर नज़र आ रहे होंगे। बाकियों को अगर अगले कुछ दिनों में, जैसे कि अगले 2 दिनों से लेकर अगले 17 दिनों के अंदर आपको बटरफ्लाईज अलग अलग रंगों की दिखती हो, ये मैं लाइव बात कर रही हूँ, कोई इमेज की बात नहीं कर रही, कोई पिक्टोरियल की बात नहीं कर रही, कोई इलस्ट्रेशन की बात नहीं कर रही, किसी तरह के वॉलपेपर की बात नहीं कर रही। लाइव अगर आपको तितलियां उड़ते हुए नज़र आ रही हैं, कहीं बैठे हुए नज़र आ रही हैं अलग अलग रंगों की, तो आप ये सोच लेना कि आपके लिए यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स कोशिश कर रहे हैं, लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में कुछ नए चेंजेस लेकर आ रहे हैं। वो लव रिलेशनशिप वाइज हो, सोल कनेक्शन वाइज हो, अवेकनिंग को लेकर हो, लाइफ पर्पस पर आपको जोड़ने की ज़रूरत हो जो आपको नहीं पता, तो कुछ तो ऐसा है जो ये एंजल नंबर या बटरफ्लाईज एक साइन बनकर आपको दिखा रहे हैं कि आपको कॉन्फिडेंस डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, आपके रिलेशन में अभी भी स्कोप है। कुछ लोग ना बहुत जल्दी हौसला छोड़ देते हैं, घबरा जाते हैं कि अगर इनसे दोबारा कांटेक्ट नहीं हुआ या शादी नहीं हुई तो मुझे पूरी उम्र अकेले ही रहना पड़ेगा, मुझे सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, मुझे केयर करने वाला इंसान नहीं मिलेगा, मेरे लिए स्टैंड लेने वाला, मेरे साथ लाइफ को फील करने वाला और मेरे साथ इस रिश्ते में आगे ग्रो करने वाला मुझे वैसा पर्सन नहीं मिलेगा। क्योंकि आप में से कुछ लोग इस इंसान से एक को डिपेंडेंट रिलेशन फील करते हो, आपकी दुनिया, आपका संसार इनके इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, तो आपको चेस नहीं करना, चेजिंग एनर्जी से खुद को बाहर निकालना है। अगले कुछ दिन बहुत याद आएगी आपको इनकी भी कोशिश होगी कि वो इस रिलेशन में लौट आए, लेकिन सबके पार्टनर नहीं आएंगे इतनी जल्दी, क्योंकि उनका कर्मा जो उनको भोगना है वो अकेले ही भोगना है। अब देखते हैं अगला मैसेज क्या है। तुम्हारा इस तरह मेरे जीवन से जाना मुझे बहुत महंगा पड़ा है। अब आप किस तरह उनकी लाइफ से गए हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों ने अचानक इस इंसान से फ्यूचर को लेकर, मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर कोई बात करी होगी, बोला होगा आपने कि हम दोनों का साथ में फ्यूचर क्या है, तो वो क्लैरिटी आपको नहीं मिली है। शायद बार बार इन्होंने भरोसा दिलाया कि वो आगे चलकर आपके ही साथ शादी करेंगे, घर बसाएंगे, लेकिन हर बार वो आपको अकेला छोड़ देते होंगे। तो अब मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने इस इंसान से कांटेक्ट ही बंद कर दिया है।
ये भी हो सकता है कि पिछले कई महीनों में आपने कोशिश की हो इनके साथ दोबारा कांटेक्ट करने की, लेकिन आपको इस पर्सन के द्वारा कोई ठीक या सॉलिड रिस्पॉन्स, रिप्लाई मिला नहीं कि वो इंटरेस्टेड है या नहीं है। आपको उन्होंने कोई ऐसा जवाब दिया नहीं, तो आपने अपनी हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन कर रखी हैं, आपने गार्ड्स अप किए हुए हैं, आप खुद को हर्ट नहीं करना चाहते, आप दोबारा गलतियां नहीं करना चाहते, क्योंकि आपकी रिकवरी हो रही है, आप हील कर रहे हो खुद को। और ये रिलेशन आपका ना कार्मिक रिलेशनशिप है, इसीलिए इसमें आपको बहुत तकलीफ, परेशानियां, झूठ, फरेब, धोखा, बार बार इनका थर्ड पार्टी में जाना, झूठ पे झूठ बोलना, सॉरी कहकर फिर आपको मना लेना, फिर दोबारा थर्ड पार्टी में चले जाना। तो कुछ लोगों के पार्टनर यही सब करते आ रहे हैं, इसीलिए शायद अब आप इस पर्सन को कॉल भी नहीं कर रहे हो, मिलने भी नहीं जा रहे हो, सिर्फ टैरो रीडिंग सुनकर आप इनकी लाइफ का आइडिया लगा रहे हो कि आजकल इनकी लाइफ में चल क्या रहा है, लेकिन प्यार आपके दिल में आज भी है। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, इनको जहाँ अपना फ़ायदा दिखता है ये उस साइड भाग जाते हैं। तो अभी पूरी रीडिंग में मुझे सिर्फ 17% कार्ड्स पॉजिटिव लग रहे हैं, बाकी के जितने कार्ड्स आए हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा पर्सन का डुअल थॉट्स, नॉन कमिटल नेचर, और जो सबक उनको सीखना है रिलेशन से वो शायद इन्होंने सीखा नहीं है। आप चाहें तो थर्ड पार्टी का वीडियो देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ लोगों की प्रॉब्लम है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में कोई तीसरा इंसान है जो कबाब की हड्डी है, जो रास्ते का पत्थर है, उसको हटाना ज़रूरी है। और आप में से बहुत लोग ये पूछते हैं कि हम उनके लिए मंत्र जाप कर रहे हैं, हम उनके लिए पूजा पाठ कर रहे हैं, हम कैंडल हीलिंग कर रहे हैं, हम क्रिस्टल हीलिंग करवा रहे हैं, क्या ये काम करेगी? सबके लिए एक ही आंसर बताऊं, काम रेमेडी ज़रूर करती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन सी रेमेडी कर रहे हो, क्या वो रेमेडी वाकई आप लोगों के लिए बनी है। क्योंकि आप में से बहुत लोग जो हैं फ्री की YouTube पे रेमेडीज ढूंढते हैं कि 5 दिनों में खोए हुए प्यार को वापस लेकर आए, मन चाहे इंसान से अपनी शादी करवाएं। कई बार ये जो चीज़ें होती हैं ये टाइम लेती हैं, कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में चमत्कार नहीं होता। अगर इन पर ब्लैक मैजिक हो रखा है, और मुझे नेगेटिव कार्ड्स भी मिले हैं, तो कुछ लोगों पे विचक्राफ्ट, हुडू, बुरी नज़र का लगना, किसी ने वशीकरण क्रिया करवा दी है, किसी तांत्रिक विद्या का इस्तेमाल करके तंत्र किया हुआ है आपके पार्टनर पे, तो वो अपना माइंड ही यूज़ नहीं कर पा रही। क्योंकि जब ऐसा कुछ हुआ होता है तो इंसान एक कठपुतली की तरह नाच स्टार्ट कर देता है, दूसरा इंसान उसको उंगलियों पे नचा रहा होता है। तो यहाँ पे वो कार्ड्स भी आए हैं। और कुछ लोगों के लिए गाइस ये रिलेशन ब्रेकअप को दिखा रहा है, या तो ब्रेकअप हो गया है लेकिन आप नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे, या फिर आपको क्लोजर नहीं मिला कि इस इंसान ने आपको बताकर ब्रेकअप नहीं किया है। आपके दिल में वो चीज़ है कि ये कौन सा मुझे बताकर छोड़कर गए हैं। आप आज भी उम्मीद लगा रहे हो कि ये लौट कर आएंगे।
तो मुझे यहाँ पे ब्रेकअप दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, कि कुछ लोगों का तो ब्रेकअप है, और बाकियों के लिए मुझे लग रहा है कि ब्रेकअप नहीं है, लेकिन इस पर्सन का आप में आपको लगता है कि इंटरेस्ट कम हो गया है, पहले जितना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, या पहले जितना पैशन नहीं दिखा रहे, क्योंकि पहले ये आपके लिए बहुत पैशनेट थे, अब उतना पैशन नहीं है। तो आपको कई बार ऐसा फील होता है कि इनके ऊपर किसी ने जादू करवा दिया है, तंत्र करवा दिया है, वशीकरण करवा दिया है, काला जादू करके आपके पार्टनर को आपसे दूर किया गया है। ऐसे ख्याल आपको आते होंगे, जो कहीं ना कहीं सच भी है। अगला देखते हैं चैनल्ड मैसेज। दिन ब दिन तुम्हारी याद मुझे रोज आने लगी है, पता नहीं क्या तुम्हारे प्यार का जादू है जो मेरे सर पे चढ़कर बोलता है। दिन ब दिन मतलब डेली और रोज रेगुलरली आपकी याद इनको आ रही है, मिस कर रहे हैं आपको। आपको भी ना इनकी याद मुझे लगता है डेली आती है, क्योंकि सिमिलर कार्ड्स आए हैं। या तो आपको भी डेली बेसिस पे इस पर्सन के कुछ साइन हिंट वगैरह मिल जाते होंगे, पार्टनर का कहीं नाम दिख जाता होगा, नाम का पहला लेटर दिख जाता होगा, पार्टनर के मोबाइल नंबर जैसा मिलता जुलता मोबाइल नंबर, उससे कोई मिस्ड कॉल आ जाती होगी। मिलता जुलता कह रही हूँ मैं, ज़रूरी नहीं है कि सेम नंबर हो, कई बार लास्ट के 3 डिजिट्स बिल्कुल सेम होते हैं, कई बार स्टार्टिंग के डिजिट सेम होते हैं। कुछ लोगों को अपने पार्टनर की शक्ल के जैसा इंसान हो सकता है बीते कुछ दिनों में कहीं नज़र आया हो, जैसे आप कहीं जा रहे हो, घर से काम के लिए निकले हो और वहाँ से कोई इंसान गुजरा है आपके पास से, उसकी शक्ल आपके पर्सन की शक्ल से बहुत मैच कर रही थी, या आप किसी रेस्टोरेंट या कैफ़े में गए हो, वहाँ पे आपने कोई कपल देख लिया है जिनको देखकर आपको अपने पास्ट के रिलेशन के साथ कुछ रिजेम्बलेंस फील हुई। और कुछ लोगों को बीते दिनों से ही लगातार कुछ ड्रीम्स वगैरह आ रहे होंगे, सपने वगैरह आ रहे होंगे, चाहे वो खुली आंखों से आप इमेजिनेशंस कर रहे हो, विजुलाइजेशन कर रहे हो, डे ड्रीमिंग कर रहे हो, या वाकई में आपको अपने पार्टनर का कोई सपना आया है कि वो आपकी लाइफ में लौट रहे हैं। और कुछ लोगों को शायद उल्टा सपना आया होगा, कोई नेगेटिव सपना आया होगा कि आपके पर्सन आपको छोड़ कर जा रहे हैं। अब देखते हैं अगला चैनल मैसेज। तुम्हारे साथ घूमने का जो मज़ा है वो किसी और के साथ नहीं, दिन हो या रात तुमसे बात करके समय का पता ही नहीं चलता। यस, क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है या सोलमेट है, क्योंकि ऐसे रिश्ते हमें अपने से लगते हैं, हमें उनके साथ फॉर्मेलिटी लगती ही नहीं है। हमें लगता है कि इस इंसान को तो मैं सदियों से जानता हूँ या जानती हूँ, तो वो स्पार्क, वो लव, वो कनेक्शन, वो इंटीमेसी, वो बॉन्डिंग, वो केमिस्ट्री आपसे वो फील करते हैं और उनको आपके साथ टाइम बिताकर बहुत अच्छा लगता है। शायद आपका ऑरा ही ऐसा है कि आप दूसरे के पास 10 मिनट खड़े हो जाओ या बैठ जाओ तो सामने वाले के अंदर एक एनर्जी आ जाती है, एक पॉजिटिविटी आने लगती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं। और मुझे तो ये भी लग रहा है गाइस कि आप में से कई सारे लोगों ने ईश्वर के आगे इस पर्सन को कई बार मांगा है। आप पूजा पाठ करना, भक्ति करना, नाम जप करना, प्रभु का सुमिरन करना, ईश्वर से कनेक्शन बनाना, डिवाइन एनर्जी से कनेक्शन बनाना, एंजल्स को मानना, स्पिरिट गाइड्स को मानना, और जो भगवान में भी नहीं मानते वो भी इस पर्सन के लिए शायद स्पिरिचुअल बनने लगे हैं, क्योंकि ये कनेक्शन ही मुझे बड़ा
पास्ट लाइफ की एनर्जी फील करवा रहा है। तो अगले 5 दिन से लेकर कुछ लोगों में 17 दिन इम्पॉर्टेंट है और बाकी लोगों के लिए 5 हफ्तों के बाद चेंज आएगा। ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको 333 एंजल नंबर लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।